हेलो बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट में आपके ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया एंड पोलोनियम आता है। ठीक है, तो ये आपके 16 ग्रुप के एलिमेंट हो के एंड ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजन फैमिली कहलाते हैं। एंड जो आपके ग्रुप के फर्स्ट 4 एलिमेंट हैं उसे हम कलेक्टिवली कैलकुलेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें और देते हैं। ठीक है, मीनिंग और फॉर्मिंग एलिमेंट ये हमें और देते हैं, जिसके कारण से इन्हें हम कैलकुलेंस कहते हैं। एंड मोस्टली जो फर्स्ट के एलिमेंट हैं वो नॉन मेटेलिक शो करते हैं और नीचे जाने में मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। जैसे पोलोनियम क्या शो करता है, आपका मेटेलिक करेक्टर शो करता है। जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये कितना परसेंट पाया जाता है, 20.94% बाय वॉल्यूम। ठीक है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो ग्रीन प्लांट करते हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ क्रस्ट का 46.6 बाई वेट ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो ये मेजर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो 80 ये आपके कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, बोरेट्स इस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन ओजोन के फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, जो अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ओजोन होल बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, वो ओजोन का ही फॉर्म होता है। अब जो सल्फर है वो 16 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये आपका 0.03 से 0.1% बाई मास अर्थक्रस्ट में पाया जाता है। अर्थक्रस्ट का 0.03 से 0.1% पाया जाता है। जो अब जो कंबाइंड फॉर्म है सल्फाइड और, ठीक है, जैसे आपके गैलिना है, जिंक ब्लेंड्स हैं, कॉपर पाइराइट है, सल्फेट सल्फेट मिनरल में जैसे आपके जिप्सम है, एप्सम सॉल्ट है, बायराइट है, इस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो सेलेनियम और टेलुरियम भी आपके सेलेनाइड फॉर्म में, टेलुराइड फॉर्म में, सल्फाइड और के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो आपका पोलोनियम होगा वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है आपका, 0.001 ppm में पाया जाता है। ठीक है, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, NH2 एंड Np4 है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो हीलियम 2s2 2p4, हीलियम का कितना होता है 2, नियॉन 10 होता है, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36 एंड जिनॉन 54। तो यहाँ पर हीलियम आ जाएगा नियॉन, सल्फर का 16 है, नियॉन आ जाएगा 3s2 एंड 3p4, आर्गन 18 होता है 3d10 4s2 4p4, क्रिप्टॉन 3d10 5s2 5p4 एंड पोलोनियम 4f4 जिनॉन 4f14 5d10 6s2 एंड 6p4 होता है। अगर हम इनका यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी हैं आपकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। तो एटॉमिक और आयनिक रेडी क्या होता है, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो साइज स्मॉल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से जो आपका इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो जिसके कारण से उनका रेडी, एटॉमिक रेडी या आयनिक रेडी दोनों लेस हो जाएंगे। अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडी वो भी इंक्रीज होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे उनका एटॉमिक और आयनिक रेडी दिया है। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? द आयन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली आर लेस देन दोज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। मीन्स अगर हम पीरियड में जाते हैं, साइज स्मॉल हो रहा है, तो उनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर उससे कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, तो जो नाइट्रोजन फैमिली है या 15 ग्रुप के देखते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है? वो हाफ फिल्ड होते हैं। ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण से आपका जो नाइट्रोजन फैमिली है उनका आयन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, वो भी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला नाइट्रोजन फैमिली का ज़्यादा होता है। अगर हम सेकंड वाला निकालते हैं तो वहाँ पर आपका 16 ग्रुप का होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अब वो आपके हाफ फील्ड बन जाएंगी। ठीक है। एंड as move down the group the oxygen to follow the ion enthalpy डिक्रीज। तो नीचे जाने में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। तो आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण से आपका जो आयन एंथैल्पी नीचे जाने में डिक्रीज होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। The melting and boiling point increase with the increase of atomic number. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से जो आपका वंडर वाल फोर्स होता है वो भी इंक्रीज होगा। अगर नीचे से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका जो वंडर वाल फोर्स है वो भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण से आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो नीचे जाने में इंक्रीज होगा। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सिस्टम है हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है, आपके फ्लोरीन के बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे जाने में मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होता है, तो जो आपके साइज इंक्रीज होगा तो उसके कारण से जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम हो गई। मीन्स इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को गेन करना, कौन कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके कारण से वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नीचे को डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दी है आपकी ऑक्सीजन 3.50, सल्फर होता है 2.44। ठीक है, सीलियम होता है 2.48, टेल्नियम होता है 2.01 और पोलोनियम होता है 1.76। ठीक है। नाउ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपके जो फर्स्ट 4 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्नियम, ये आपके नॉन मेटल है। तो नीचे जाने में प्रॉपर्टी इंक्रीज, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्ग इज ऑक्सीजन, सल्फर एंड वीकर सीलियम एंड टेल्नियम। ऑन द एलिमेंट इज मार्कली मेटेलिक, हाउएवर इट इज रेडियो एक्टिव एंड इज ओनली शॉर्ट लिव्ड। तो जो का पोलोनियम है, ठीक है, वो आपका मोस्टली मेटेलिक होगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका जो ऑक्सीजन है, देखिए जो आपके एलिमेंट हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? NH2 NP4। तो या तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे अपना नोबेल गैस के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन बनाने के लिए, 8 चाहिए नोबेल गैस के लिए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
जिसके कारण से जो ऑक्सीजन की मोस्टली आपकी -2 होती है केवल जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। मोस्टली ये फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो उसी में आपकी मोस्टली पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो मी मोस्टली जो आपके ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है -2 है। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिया है, OF2 है, O2F2 है, H2O2 है। तो इसमें कुछ चेंजेज हैं। ठीक है, OF2 हो जाएगा +2, O2F2 +1, H2O2 में -1 है। नहीं तो मोस्टली आपकी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है। नाउ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पॉजिटिव में आपके ये क्या शो करेंगे, +2, +4 एंड +6 शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके +2, +4, +6 जब इंक्रीज होती रहेगा तो किसके कारण से होता है कि वहाँ पर जो वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। नाउ तो कैटेनेशन क्या होता है कि जो एटम आपस में आपके क्या बनाएंगे, आइडेंटिकल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगी, तो उनकी जो टेंडेंसी होती है वो कैटेनेशन शो होती है। तो जो आपका जो सल्फर है वही मोस्टली आपका क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करता है कैटेनेशन की। ऑक्सीजन ऑल्सो शो द टेंडेंसी इज द लिमिटेड एक्सटेंट, तो कहीं कहीं पर ऑक्सीजन भी शो करता है, लेकिन जो सल्फर है वो मोस्टली आपका स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी सल्फर ही दिखाता है। तो ये हाइड्राइड हो गया ना। वोलेटिलिटी, ऑल द हाइड्राइड आर वोलेटाइल, तो ये अभी हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज आएगी। तो अब है आपका रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, मीन्स जो हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपके जो हाइड्राइड हैं किस टाइप के बनाएंगे, H2E टाइप के बनाएंगे। जैसे आपका H2O, H2S, H2SE, H2T एंड H2PO शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर दिया है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपका H2O है, ठीक है, तो H2O में अगर हम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल देखते हैं उससे इनका क्या होता है, एंगल कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इसलिए आपके एंगुलर स्ट्रक्चर शो करते हैं, वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर का दिया है, तो इनका जो एंगल है 104.5 है। तो ये किसके कारण से आपके जो आपका लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रुप में नीचे को जाते हैं तो जो सेंटर एटम है उनका जो साइज होता है वो इंक्रीज होगा, और उनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है नीचे जाने में डिक्रीज होती है। ठीक है, जो आपके जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं मीन्स साइज इंक्रीज होता है, तो सेंट्रल मैटर और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो डिस्टेंस वो इंक्रीज हो रही है। तो ठीक है, तो जो